अखण्डमण्डलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे संशोधनों से भरे दर्शकों, मेरे आध्यात्मिक सामाजिक प्रेरक और सुधारक चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं युवाओं और छात्रों को कुछ आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों को सीखकर अपने अच्छे व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिन्हें हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ी ने हमारा लिए संरक्षित किए हैं। इसलिए कृपया मेरा चैनल पर जाएं और किसी भी कमी को टिप्पणी बॉक्स के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो है सात्विक भोजन का ऊपर। सात्विक भोजन भीड़ भाड़ और संपूर्ण बिजी लाइफस्टाइल में एक रामबाण जैसा है। सात्विक भोजन लेने से हमारा हजम प्रक्रिया सहज होता है, दिमाग और मन में शांति भाव रहती है। सात्विक डाइट को लो कैलोराइज्ड डाइट माना जाता है, जो कि मोटापा जैसा समस्या को सबसे अच्छी बेनिफिट होती है। हमारा युवा और छात्रों को वेजिटेरियन डाइट में एक्वेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, कारण वो अधिक समय पढ़ाई और कार्यरत रह सकते हैं, क्योंकि इसमें मानसिक संतुलता, निरोग और शांति मिलती है। आयुर्सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्यासिग्ना स्थिर हृदा आहाराः सात्विक प्रिया। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 17:8 में कहते हैं कि सबसे रसीला, स्वादपूर्ण और प्राकृतिक उपाय से सृष्टि हुआ खाना है सात्विक भोजन। इसमें अनाज, बीन्स, फल और सब्जियां जैसा पौधा से पैदा हुआ चीज अंतर्भुक्त है। सात्विक गुण की प्रकृति के मनुष्य जो शांति और संतोष चाहते हैं, वो लोग ये रसीला, स्वादपूर्ण, सरस और पुष्टि खाद्य पसंद करते हैं। सात्विक भोजन आयु, स्वास्थ्य और पुष्टिवर्धन वाली दिव्य अन्न है। कट्वाम्ला लाभनट्य उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजश्रेष्ठ दुख सुखमय प्रदः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति ज़्यादा से खट्टी, नमकीन, सूखा, कड़वे और तीखा खाद्य ज़्यादा पसंद होती है। सब प्रकार का फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड इसमें अंतर्भुक्त है। ये सब भोजन व्यक्ति को रोग उत्पन्न करते हैं और हमको दुख देते हैं। हमें ज़्यादा समय हमारा स्वास्थ्य का लिए चिंतित रहना होता है और शांति भंग होती है। यतो यम गतरसं पूर्ति पयोर्षितं च यत उच्छिष्टमापि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तामसिक प्रकृति व्यक्ति को ऐसा खाद्य पसंदीदा है जैसा बासी वाली, ज़्यादा समय के पहले बनी हुई, जिससे अन्न में स्वादिष्ट नहीं होते हैं, और अपवित्र स्वादहीन खाद्य इत्यादि अंतर्भुक्त है। ऐसा खाद्य जो रसहीन, दुर्गंध युक्त भी तामसिक व्यक्ति को प्रिय है। इसमें सब तरह का मांस आहार भी अंतर्भुक्त हो सकता है। सात्विक विचार ही सात्विक आहार का कारण है। विभिन्न प्रकार की भोजन का मनुष्य को व्यवहार और शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मांस में तामसिक गुण होता है, इसलिए ये मनुष्य का शरीर में क्रोध आधारित और आलस्य को बढ़ाता है। सर्वगुणी भोजन आयु को बढ़ाता है, व्यक्ति को अस्तित्व को शुद्ध करता है और शक्ति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि देता है। विश्व स्तर पर सबसे अधिक शाकाहारी देश में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, ताइवान और इजराइल शामिल है, जिसमें इन एवरेज 10% शाकाहारी व्यक्ति हैं। भारत सरकार की नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 राज्य प्रमुख शाकाहारी है, जिनमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड और कर्नाटक शामिल है। जब मानव सभ्यता खेती करना नहीं जानती थी और
खानाबदोश जीवन शैली अपनाती थी तब जीविका के लिए नदी के किनारे और जंगल में रहती थी। तब मांसाहारी भोजन, पशु मांस पर निर्भर रहने के विचार विकसित हुआ। आदमी खानाबदोश लोग मांस और दूध आधारित आहार पर निर्भर थे। अब आधुनिक दिनों में हमारे जीविका के लिए कई प्रकार का भोजन उपलब्ध है, इसलिए हम शुद्ध शाकाहारी भोजन की प्राथमिकता दे सकते हैं। मांसाहारी भोजन में शामिल है मांस, मुर्गी, अंडे और मछली। ज़्यादातर मांस पालतू जानवर बकरी की मारकर प्राप्त किया जाता है। हमें असंख्य लाभों के लिए बकरी पालन को प्रोत्साहित करना चाहिए और इसे मारने से हतोत्साहित करना चाहिए। बकरी गाय की तुलना में बेहतर दूध देती है। इसका औचित्य यही है कि बकरी बहुत बुद्धिमान, आज्ञाकारी और मिलनसार स्वभाव वाली जानवर है और मनुष्य के साथ बहुत स्नेह से रह सकती है। बकरी औषधियों, पौधा और घास सहित सभी प्रकार की पत्तियां खाती है। बकरी हमेशा खेतों और जंगल में चरती है और उसे पूरी धूप मिलती है, इसलिए उसका दूध बहुत कीमती है और बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। बकरी का दूध गाय का दूध से ज़्यादा गाढ़ा और मलाईदार होती है। पोषक तत्वों की दृष्टि से ये सबसे अच्छा स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि एक कप बकरी का दूध में 168 ग्राम कैलोरी, 9 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम वसा, 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0 ग्राम फाइबर और 11 ग्राम चीनी होती है। खाद्य के रूप में बकरी का खाद्य जैविक खेती के लिए बहुत प्रभावी है। शोधकर्ताओं का स्वभाव है कि अगर कोई एनीमिया, खराब अवशोषण की समस्या या ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है तो उसे नियमित रूप से बकरी का दूध पीना चाहिए। अध्ययन से पाया गया है कि बकरी का दूध में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसा पौष्टिक तत्व गाय का दूध के तुलना में आसानी से पच जाती है और शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि किसी भी जीव को नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि हर जीव में एक आत्मा होती है। चिकन और मछली प्रकृति और तालाब में उपलब्ध सभी प्रकार की पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। प्रकृति ने इन जानवरों को खतरनाक जीवों से पर्यावरण को मुक्त रखने के लिए बनाया है। खुले बाजार से चिकन और मछली खरीदते समय ज़्यादातर बीमारी और रोगग्रस्त चीज़ मिलती है, जिसकी परिणाम स्वरूप दूषित बीमारियों के फैलने का खतरा अधिक होती है। होटल वाले चिकन आइटम को ज़्यादातर लंबे समय तक फ्रीज करके तैयार करते हैं, जिसकी परिणाम स्वरूप इसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। दुनिया की लगभग सभी देश कृषि उत्पादों, सब्जियों, फलों, पत्तेदार सब्जियों, सलाद और दूध से बनी चीज़ों में आत्मनिर्भर है। इसलिए हमें शाकाहारी या मांसाहारी भोजन को प्राथमिकता देने से पहले गहराई से सोचना चाहिए। गुरुद्वार सिख समुदाय का मुख्य स्थान है, जहां वे ध्यान और पूजा के लिए एकत्रित होते हैं और हजारों भक्तों को शाकाहारी प्रसाद परोस जाता है। इस्कॉन मंदिर में केवल शाकाहारी प्रसाद तैयार किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को परोसो जाता है और इस्कॉन का लाखों भक्त शाकाहारी हैं। शाकाहारी से स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता है, जिसमें मोटापा कम होना, हृदय रोग और निम्न रक्तचाप का जोखिम कम होना शामिल है। शाकाहारी भोजन हमारा समग्र स्वास्थ्य का बेहतर बनाने और स्वास्थ्य जटिलताओं को जोखिम को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। परम श्रद्धेय महात्मा श्री मोहनदास करमचंद गांधी का द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक शाकाहारी का नैतिक आधार के अनुसार एक बढ़ता हुआ संप्रदाय है, जो क्षणता से इस राय का है कि शारीरिक रूप से साक्ष्य मनुष्यों को शाकाहारी होने का पक्ष में है। उनका दांत, पेट की आंतें आदि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रकृति ने मनुष्यों को शाकाहारी बनाया है। अंत में
कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को से कहते हैं कि तुम जो भी खाते हो उसे प्रसाद के रूप में मुझे अर्पित करो, लेकिन मांसाहारी नहीं। धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे हमारी छात्रों को कुछ प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अपनी आध्यात्मिक सामाजिक प्रेरक चैनल में कुछ नए वीडियो डालने जा रहा हूँ। कृपया मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, पसंद करें, कनेक्ट रहे, साझा करें, मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।